गुरुदेव ने कहा कि ये आत्म स्वभावी चेतन दिव्य आत्मा, ध्यान रख, कहीं इस देह के पीछे तेरे भ्रमित मृग मरीचिका के पीछे, मरकट मन के पीछे कहीं ऐसा ना हो जाए तेरे शुद्ध भावों का नाश हो जाए, तेरे स्वभाव का दलन हो जाए और तू विभावों में पड़ करके सद्भाव का अभाव करके अपने आप को वीर मान सकता है, महावीर मान सकता है। लेकिन ध्यान रखना, जब नंबर आएगा तेरी कॉपी को चेक करने का तो उसमें कुछ लिखा ही नहीं होगा। एक पेरेंट्स को एक टीचर ने कहा, मित्र थे, उन्होंने कहा भैया मेरे बेटे का पेपर है, भैया ध्यान रखना, तो ये चिंता नहीं करो, उससे ये कह देना उस पेपर कॉपी पर राम लिख दे, तो मुझे हिंट मिल जाएगी, जब उसकी कॉपी आएगी तो उसको मैं पास कर दूंगा। समझ में आया ना? उस कॉपी पर हिंट के लिए राम लिख देना। पिता ने बेटे से कह दिया कि बेटा अपनी कॉपी पर राम लिख देना ताकि टीचर समझ जाएं और तुझे पास कर देंगे। बेटा तो बेटा था, शैतान किस्म का, पढ़ना है नहीं, लिखना है नहीं, बस पिता की शौर्य पर, पिता के सम्मान पर ऐश करो, गुरु के नाम पर अपनी मनमानी करो। उसने कहा कि ठीक है राम लिख दूंगा, अब क्या है, अपना पक्का रिजल्ट है कि अपन तो पास होंगे। हो गए पास। उसने क्या किया, पेपर आया, पेपर देखा और पूरी कॉपी पर राम 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 लिख दिया। रिजल्ट आया तो फेल का फेल रहा। मित्र ने कहा मास्टर साहब क्या हुआ, आपने कहा था बच्चा पास हो जाएगा। तो उसने कहा मित्र ध्यान तो रखो, मैंने कहा था एक कॉपी पर कहीं राम लिख देना तुम्हें हिंट मिल जाएगी। उसने तो राम के अलावा कुछ लिखा ही नहीं है। केवल राम को पास थोड़ी किया जाता है, वो राम भगवान थे जो पास हुए, ये राम भगवान थोड़े ही है। ध्यान रखना, ध्यान रखना महान भावों, पीड़ा चिंतन में कहीं मेरा देही विगलित ना हो जाए, मेरे देही का डिमोशन ना हो जाए, निम्न स्थिति में ना आ जाए। आचार्य भगवान कहते हैं देह के पीछे निर्मल अतुलित बलशाली ज्ञानानंद स्वभावी देही की वंचना मत कर, मत वंचक बन, मत ठग। अपने इस भयरूपीय स्वभाव को से अपने चैतन को, तू गुरु को नहीं ठग रहा, तू मित्र को नहीं ठग रहा, तू गुरुकुल को नहीं ठग रहा, ठग रहा है तो सिर्फ अपने जीव द्रव्य के साथ तू इतना वंचना कर रहा है। इसका परिणाम रे साधु तुझे ही भोगना होगा। बाल वृद्ध युवा ये अवस्थाएं इस तन की हैं, चेतन की नहीं है। चेतन ना बाल होता है, ना युवा होता है और ना वृद्ध होता है। यही कारण है जब चेतन बाल वृद्ध युवा नहीं होता, यही कारण है कि 8 वर्ष के बाद बच्चा केवल ज्ञान की पात्रता के योग्य हो जाया करता है। उसके शरीर को मत देखो, वो तो चेतन की अवस्था नहीं है, पुद्गल की अवस्था है कि बच्चा 8 वर्ष का है। चेतन कितने वर्ष का है ये विचार करो। क्योंकि आचार्य भगवंत कहते हैं जो छोटी उम्र में किया जा सकता है वो युवा अवस्था में नहीं किया जा सकता, जो युवा अवस्था में किया जा सकता है वो अधेड़ अवस्था में नहीं किया जा सकता, और जो अधेड़ में किया जा सकता है वो वृद्ध अवस्था में नहीं किया जा सकता। इसलिए शरीर की विभिन्न दशा को देखकर, भिन्न भिन्न दशा को देखकर रे साधु हर्ष विषाद मत कर, मत पर
मत कर पीड़ा चिंतन, मत देख पीड़ा की ओर, कर ले कि तेरा स्वभाव है रोने का, तो चल आज देखता हूं पूरी सामायिक एक आसन से करूंगा। कर, तू मेरे साथ कर क्या सकता है? ना पैर तोड़ सकता, ना पैर काट सकता, ना कमर को झुका सकता। आज यही संकल्प लेकर के बैठूंगा कि महामंत्र नमोकार की एक माला अपने एक आसन से पूरी करूंगा। रे साधो, कभी परीक्षा भी तो किया करो अपने अतुलित बलशाली इस देही की, कि कितना देही उसको कुछ भी नहीं देते हो, रात दिन देह में लगे हो, वंचक प्रवृत्ति में समय जाता है। कभी ये भी तो सोचो, इस देह को भी कभी वंचना कर लूं तो तुम बहुत बड़े वैज्ञानिक बन जाओगे। आचार्य भगवंत कहते हैं, ध्यान रख लेना हे देही, देह नहीं विदेह तेरा स्वरूप है। देह नहीं विदेह तेरा स्वरूप है, साधन नहीं साधना तेरा रूप है। तू साधन मत ढूंढ, पंखा नहीं है, टेबल नहीं है, पेन नहीं है, ग्रंथ नहीं है, माला नहीं है, ये साधन है, ये साध्य नहीं है। साध्य कुछ है तो तेरे परिणाम तेरे साध्य हैं। उन परिणामों को शुद्ध बनाने की कोशिश कर। अगर कहीं गलती से तेरी पुस्तक को कोई दूसरा साधु ले लेता है, वापस नहीं कर पाया, तो परिणामों को विगलित न कर, विचार कर कि कोई बात नहीं, ग्रंथ नहीं है तो ग्रंथियों को खोल लो। ग्रंथ नहीं है तो ग्रंथियों को क्यों नहीं खोल सकते? जब ग्रंथि दूसरे लोग खोलते हैं मेरी उस अर्थी पर जिसमें आग लगाने चल रहे हैं, तब भी तो गांठों को खुलवाते हो, तब नहीं कहते मेरी गांठों को मत खोलो। तो जब दूसरे कोई गांठों को खोल सकता है, रे चेतन, अपनी ग्रंथियों को ग्रंथ के अभाव में तू ग्रंथि को मजबूत मत कर, वरन आज मैं अपनी ग्रंथियों को ही खोल लेता हूं। खोल ले अपनी ग्रंथियों को, तोड़ दे मन के उस कुंडी को जो अभी तक नहीं खुल पाई है। गुरु ने प्यार से समझाया है, दंड दे के समझाया है, संबोधन दे दिया, मत भाग हे साधु बेटा, मत भाग। इन ग्रंथों से भागकर अगर तू कहाँ जाएगा? क्या तुझे निर्ग्रंथ नहीं बनना? एक साड़ी को भी उतारना है, क्या नहीं उतारना? विचार करना। हे साम्य समणी, विचार करो, इस साड़ी को उतारना है। कब उतरेगी हे प्रभु ये साड़ी? जब जो आज उपचार से महाव्रत हैं, मैं साक्षात महाव्रतों की अवधारणी कब बनूंगी? मेरी आत्मा जब पुरुष की देह को प्राप्त कर लेगा, और पुरुष की देह को प्राप्त करने के लिए पता है क्या चाहिए? मनस्य एकम वचस एकम कर्म एकम महात्मना। जिसका मन एक है, जिसका वचन एक है और जिसका कर्म एक है। मनस्य अन्यत वचन अन्यत कर्म अन्यत दुरात्मना। जिसका मन दूसरा है, वचन दूसरा है, क्रिया दूसरी है, वो दुरात्मा होता है, दुष्टात्मा होता है। इसलिए हम साधन पर ध्यान ना दें, साधना पर ध्यान दें, देह पर ध्यान ना दें, विदेह पर ध्यान दें। हम रूप पर ध्यान ना दें, हम स्वरूप पर ध्यान दें। गरुड़ पर ध्यान ना दें, गुरु पर ध्यान दें। जब हमारे अंदर ये संवेदनाएं हो जाएंगी तो सच मानना तुम्हारा वेद पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो वेदना को पढ़ना सीख जाता है, अब उसे वेद नहीं पढ़ने पड़ते। जो संवेदनाओं को सीख जाता है, उसको फिर किसी के आवेदन नहीं करने पड़ते कि आओ मेरी बात को सुनो, मेरे मित्र बनो। उसे आवेदन नहीं करना। जो संवेदन से भर जाता है,
जो वेदना को पढ़ना सीख जाता है उसके वेद दूर हो जाते हैं, और जो संवेदना युक्त हो जाता है उसे मित्र के लिए आवेदन नहीं देने पड़ते, मीटिंग नहीं करनी पड़ती, 4 लोगों की गोष्ठी नहीं करनी पड़ती, झूठी बातें नहीं कहनी पड़ती, स्व की प्रशंसा करने का मौका नहीं मिलता। क्यों? अब वो वेदन करना सीख चुका है। जब तक वेदन नहीं करेगा, सच कहती हूं, आप कभी वेद पुराणों के व्याख्याता नहीं बन सकते हो, और जो बने हो ये तो केवल एक ढोंग है, ढंग नहीं है, बेढंग है। हमें ढंग सीखना है तो केवल वेदना को पढ़ लें। अब प्रश्न उठता है, वेदना किसकी पढ़ें? पड़ोसी की पढ़ें, दुखी की पढ़ें, पीड़ित की पढ़ें, निर्धन की पढ़ें, अज्ञानी की पढ़ें, किसकी वेदना पढ़ें? आचार्य भगवंत कहते हैं, हे साधु शिशु, अभी भी नहीं समझ पाया किसकी वेदना पढ़नी है? पहले स्वयं को जब तक नहीं समझेगा, स्वयं के कष्टों को दूर नहीं करेगा, स्वयं के रोग को दूर नहीं करेगा, स्वयं की पीड़ा को दूर नहीं करेगा, तो तू इतना सामर्थ्यवान कब से हो गया कि अपनी पीड़ा, टांग टूट रही है और दूसरे की टांग को जोड़ने चल रहा है? इतना सामर्थ्यवान कब हो गया? पहले अपने को जोड़ ले। जो तू फटा है उसको सिल ले। काम यही कर ले, जो फटे हैं उनको सिलूंगा, जो सिले हुए हैं उनको तोड़ूंगा नहीं। कैंची नहीं बनना, अपने को सुई बनना है। अब तक मैं जितना फटा हूं उतना मुझे सिलना है। वस्त्र को तो सुई धागा सिलता है, लेकिन परिणाम रूपी वस्त्र को सिलने के लिए तुझे आत्मगेह के अंदर से बुद्धि पूर्वक उस शुभोपयोग की सुई का आश्रय लेना होगा, और गुरु के द्वारा बताए गए सूत्र रूपी धागे में, उसमें उस सुई के छेद में श्रद्धा की निष्ठा से उस धागे को डाल करके अपने परिणाम रूपी चीर को, जो फटा हुआ है, जगह जगह से टूटा हुआ है, उसको सिलना होगा। टूटा किसने, तोड़ा किसने, फाड़ा किसने, इसका आप विचार मत करना, क्योंकि तूने वेदन करना सीख लिया है। जो वेदन करना सीख लेता है फिर विचार नहीं करता। अभी तो हम हल्के हैं। अगर किसी ने 2 शिकायत आके कर दी तो जिसने की है उसकी क्लास ले लेते हो, फिर जो मन में आता है वो बकते हैं हम। आचार्य भगवंत कहते हैं, हे सज्जन आत्मा, मत बक, मत बक। अगर कुछ बकना ही है तो बस विचार ये कर, बक बक के थक चुका हूं। और जब ज़्यादा थक जाएगा तो जो ये माला चल रही है ना, ये माला भी छूट जाएगी। ग्रंथ सामने है, माला हाथ में है, मंत्र मुंह में है, और दृष्टि में क्या है ये मुझे नहीं पता। ये आप लोग जान सकते हैं कि किस में व्यस्त हैं आप। गुरु ने तो ये कहा कि एक योग से एक ही काम होता है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि इतने योग्य हैं हम लोग, एक योग से 3 in 1 बन जाया करते हैं। बहुत अच्छा है, धन्य हैं हम सभी। आचार्य भगवंत कहते हैं, हे विदेही, हे विदेही, इस देह की अनुरंजित प्रवृत्ति को तू छोड़ दे। शरीर तो रोगों का घर है। तुझे पता है अगर एक रोग का निवारण कर लूंगा तो दूसरा रोग होगा, क्योंकि एक अंगुल में 96 रोग मौजूद हैं। अगर पूर्ण रूपी औषधि का सेवन करते रहे तो हो सकता है 96 रोगों में से किसी रोग का उदय आए
और शांति से वेदन करा करके निकल जाए। और यदि मैं उस बानर की तरह उछलता कूदता रहा, कभी इस टहनी पर कभी इस टहनी पर, कभी वो आम तोड़ा कभी वो जामुन तोड़ा, तो क्या पेट भर पाओगे? ध्यान रखना, ज्ञानी आत्मा टहनी टहनी पर विचरण तो करता है, टहनी टहनी पर घूमता तो है, लेकिन उसे मनोमर्कट नहीं कहते हैं, उसे वितर्क शब्द दिया गया। उस विचार के माध्यम से कभी प्रतिमान योग पर जाता है, कभी चरणान योग पर जाता है, कभी करणान योग और द्रव्यान योग को समझ करके अपनी आत्मा के परिणामों का शोधन करता है, लेकिन वो उछल कूद नहीं करता मरकट की तरह। अब उसका मन शांत हो गया है, प्रशांत हो गया है, दृष्टि अपने आप में चली गई है। आचार्य भगवंत कहते हैं, इसलिए हे साधो, अब आपको इस देह की उपेक्षा अपने साधना के लिए साधन के रूप में करनी है। जितना साधना करना है उतना देह रूपी साधन की फिक्र भी करनी है। और ध्यान रखना, आहार ऐसा नहीं है आहार कैसा लेना है, पानी पियाए, रोटी खाए, उस पर घी नहीं लगाया, ऐसा आहार नहीं लेना। युक्ताहारी साधु ही दुख के क्षय करने में समर्थ होता है। युक्ताहारी, युक्ताहारी माने युक्त उपयुक्त आहार। 111वीं कारका में कहते हैं, संयम तब झाण झयण बिणाणये गिणहे पड़ गहणम बज्जद गिणदि भिक्खु न सक्कदे बज्जुदुम दुखम। भिक्खु भिक्षु संयम तप ध्यान झैणम बिणाणये, संयम तप ध्यान अध्ययन विज्ञान के लिए परिग्रहणम प्रतिग्रहण आहार गिणदे ग्रहण करता है। यदि बज्जदे इन कारणों को छोड़कर निग्रहे आहार ग्रहण करता है तो दुखम बज्जदुम, संसार के दुखों को छोड़ने के लिए सक्कदे ना समर्थ नहीं होता है।